हरिओम सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। हरिओम। तो आज हम श्री रामचरितमानस के 6ठे अध्याय यानी लंका कांड का आरंभ कर रहे हैं। जी। जब हम लंका कांड का नाम सुनते हैं तो मन में युद्ध, पराक्रम, विजय ये सब चित्र उभरते हैं। स्वाभाविक है। लेकिन आज हम देखेंगे कि किसी भी असंभव लगने वाले लक्ष्य को पाने से पहले उसकी जो मानसिक और आध्यात्मिक तैयारी होती है वो कितनी जरूरी है। आपने बिल्कुल सही कहा। यह कांड सीधे युद्ध से आरंभ नहीं होता। गोस्वामी तुलसीदास जी पहले एक दार्शनिक मंच तैयार करते हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि यह लड़ाई केवल दो सेनाओं की नहीं है, बल्कि ये धर्म और अधर्म का एक शाश्वत संघर्ष है। और इस संघर्ष में सबसे बड़ा अस्त्र क्या है? वही ईश्वर पर अटूट विश्वास। और मंगलाचरण के जो श्लोक हैं वे इसी विश्वास की स्थापना करते हैं। और पहला ही श्लोक अद्भुत है। ये भगवान श्री राम की स्तुति है, पर ये किसी सामान्य स्तुति जैसी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें श्री राम के स्वरूप को ऐसे विरोधाभासों से दर्शाया गया है जो चकित कर देते हैं। आइए इस श्लोक को सुनते हैं। जी। रामम कामारी सेव्यम भव भय हरणम कालमत्ते भसिंघम योगेंद्रम ज्ञानुगम्यम गुणनिधि मजितम निर्गुणम निर्विकारम मायातीतम सुरेशम हलवधनि रतम ब्रह्मवृंदेक देवम वंदे कंदावदातम सरसिज नयनम देवमुर्वीश रूपम। ये श्लोक मतलब अपने आप में एक संपूर्ण दर्शन है। इसमें एक साथ श्री राम के सगुण और निर्गुण दोनों रूपों को बांध दिया गया है। हाँ। जो बातें साधारण बुद्धि से परस्पर विरोधी लगती हैं वे यहाँ एक साथ हैं, और यही उनके परब्रह्म होने का सबसे बड़ा प्रमाण है। अच्छा, पर एक बात यहाँ पर थोड़ी चकित करती है। हाँ। एक तरफ कहा गया है गुणनिधि मज्जितम, यानी वे सभी गुणों के भंडार हैं जी, जिन्हें कोई जीत नहीं सकता। और अगली सांस में कह दिया निर्गुणम निर्विकारम कि वे गुणों से परे भी हैं। तो ये कैसे संभव है? कोई एक ही समय में गुणों का सागर भी हो और गुणों से रहित भी? यही तो रहस्य है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए एक सागर है। सागर में अनगिनत लहरें होती हैं, है ना? हाँ। हर लहर का अपना रूप है, अपना गुण है। सागर उन सभी लहरों का भंडार है। लेकिन क्या सागर स्वयं को किसी एक लहर तक सीमित कर सकता है? नहीं, वो तो उन सबसे परे हैं। बिल्कुल। वो लहरों का स्रोत होते हुए भी उन सबसे परे हैं, शांत है, अथाह है। वैसे ही परब्रह्म श्री राम समस्त दिव्य गुणों के स्रोत हैं, पर वो किसी भी गुण से बंधे नहीं हैं। अच्छा। वे सगुण रूप में लीला करते हैं और अपने तात्विक रूप में निर्गुण और निर्विकार रहते हैं। बहुत सुंदर उदाहरण है। पर इसी में एक और बात है। एक तरफ कहा गया है योगेंद्रम ज्ञानगम्यम कि वे केवल ज्ञान से जाने जा सकते हैं। पर हम तो पूरी रामचरितमानस में भक्ति की महिमा पढ़ते हैं कि राम नाम जपने से ही भवसागर पार हो जाता है। तो एक आम भक्त इसे कैसे समझे? क्या भक्ति और ज्ञान अलग अलग मार्ग हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और गोस्वामी जी यहाँ ज्ञान और भक्ति में कोई भेद नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें एक दूसरे का पूरक बता रहे हैं। अच्छा। ये ज्ञान गम्यम का अर्थ केवल किताबी ज्ञान नहीं है। इसका अर्थ है ये बोध हो जाना कि श्री राम ही परम सत्य है, और ये बोध, ये सच्चा ज्ञान सच्ची भक्ति के बिना उत्पन्न ही नहीं हो सकता। जब भक्त पूरी श्रद्धा से उनका नाम लेता है तो उसका हृदय निर्मल होता है, और उसी निर्मल हृदय में ये ज्ञान सूर्य की तरह उदय होता है कि मेरे प्रभु काल के भी नियंता है। कालमत्ते भी सिंहम। हाँ, वे जन्म मृत्यु के भय को हरने वाले हैं। भव भय हरणम। और वे स्वयं भगवान शिव द्वारा पूजे जाते हैं। कामारि सेव्यम। तो भक्ति वो नाम है जो ज्ञान रूपी किनारे तक ले जाती है। यानी भक्ति ही वो प्रक्रिया है जिससे सच्चा ज्ञान मिलता है। अद्भुत। और श्री राम की इस स्तुति के ठीक बाद गोस्वामी जी भगवान शंकर की वंदना करते हैं। हाँ, ये तो अनिवार्य है। राम कथा शिव के बिना अधूरी है और शिव कथा राम के बिना। वे एक ही तत्व के दो स्वरूप हैं। और यहाँ शिवजी का जो स्वरूप वर्णित है वो भी परम कल्याणकारी है जी, और विरोधाभासों से भरा हुआ भी। श्लोक इस प्रकार है। शंखन द्वाभमति वसुंधर तनुम शार्दूल चरमांबरम कालव्याल कराल भूषणधरम गंगा शशांक प्रियम काशी शंक कलिकल्मशोक शमनम कल्याण कल्पद्रुमम नो मीड्यं गिरिजापतिं गुणनिधिं कंदर्पहम शंकरम। 2। इस श्लोक में शिवजी के दो पक्ष एक साथ दिखाए गए हैं। एक तरफ उनका वो वैरागी
भयंकर प्रतीत होने वाला रूप है। जैसे बाघ के खाल पहनना। हाँ, शार्दुल चर्मांबरम और भयानक सर्पों के आभूषण, काल व्याल कराल भूषण धर्म, ये उनका संहारक रूप है। लेकिन दूसरी ही तरफ उनका शरीर शंख और चंद्रमा के समान परम सुंदर और गौरवर्ण का है। शंखन्द्वाभमति सुंदर तनुम। और वे कल्याण के कल्प वृक्ष हैं, कल्याण कल्प ध्रुमम। यह उनका आशुतोष कल्याणकारी रूप है। और अगले श्लोक में उनसे इसी कल्याण की प्रार्थना की गई है। जी। यो ददाति सताम शंभु कैवल्यमपि दुर्लभम खलानाम दंड कृद्यौसौ शंकरः शम तनो तुम्हें। यहाँ ये जो कैवल्य शब्द है ना, इस पर ध्यान देना जरूरी है। कैवल्य का अर्थ है मोक्ष, परम पद। मतलब आत्मा की वो अवस्था जहां वो मुक्त हो जाती है। बिल्कुल, जैसे एक बूंद सागर में मिल जाती है। शिव जी इतने कृपालु हैं कि अपने सज्जन भक्तों को वो परम दुर्लभ पद भी दे देते हैं। लेकिन साथ ही वे दुष्टों को दंड भी देते हैं। हाँ, वे केवल भोले नहीं हैं, वे न्यायकर्ता भी हैं। इसीलिए प्रार्थना की गई है कि ऐसे कल्याणकारी शिव मेरे कल्याण का विस्तार करें। इन स्तुतियों के बाद गोस्वामी जी मानो हमें झकझोरते हैं, एक दोहे में सीधे सीधे एक चेतावनी देते हैं। जी, ये दोहा काल की शक्ति और राम भजन की तात्कालिक आवश्यकता पर है। लवनिमेश परमाण जुग वर्षकल्प सरचंड भजसी न मन तेहि राम को कालू जासु को दंड। ये दोहा तो सीधी चेतावनी है मन को। इसे ऐसे सोचिए कि हम सब समय के एक प्रवाह में बह रहे हैं और हमें लगता है कि हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं, हाँ, अपनी योजनाओं में बांध सकते हैं। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं नहीं, समय कोई नदी नहीं, ये एक हथियार है और ये हथियार श्री राम के हाथ में है। क्या अद्भुत कल्पना है। मतलब समय की सबसे छोटी इकाइयां ल, निमेश, परमाणु से लेकर सबसे बड़ी इकाइयां वर्ष, युग, कल्प, ये सब उनके तीखे बाण हैं। और धनुष तो स्वयं महाकाल हैं। ठीक। तो गोस्वामी जी हमारे मन से सीधा सवाल कर रहे हैं, अरे मन, तू उस राम का भजन क्यों नहीं करता जिसका धनुष स्वयं महाकाल है और समय के अनगिनत बाण हर पल चल रहे हैं। ये एक तरह का रियलिटी चेक है। बिल्कुल, जो हमें हमारी नश्वरता का बोध कराकर उस परम शक्ति की शरण में जाने के लिए प्रेरित करता है जो काल से भी परे है। तो एक तरफ तो ब्रह्मांड का सत्य है और दूसरी तरफ गोस्वामी जी हमें जमीन पर समुद्र के किनारे खड़ी एक सेना की चुनौती पर ले आते हैं। हाँ, कथा अब उस बिंदु पर आती है जहां समुद्र पर सेतु का निर्माण होना है। समुद्र द्वारा विनती करने के बाद प्रभु श्री राम अपने मंत्रियों को बुलाते हैं और कहते हैं, सिंधु बचन सुनी राम सचिव बोली प्रभु अस कह्यो अब विलंब के ही काम करोहु सेतु उतरे कटकू। प्रभु का आदेश स्पष्ट है, अब देर क्यों हो रही है, सेतु बनाओ ताकि सेना पार जा सके। इस पर जो पहला उत्तर आता है वो है ऋक्षराज जामवंत का। और ये उत्तर केवल इंजीनियरिंग का सुझाव नहीं है, ये भक्ति और मनोविज्ञान का शिखर है। जामवंत जी हाथ जोड़कर कहते हैं, जी, सुनोहु भानुकुल केतु जामवंत कर जोरी कह नाथ नाम तव सेतु नर चढ़ी भव सागर तरही। इस एक चौपाई ने पूरा माहौल ही बदल दिया। जामवंत जी कह रहे हैं कि असली सेतु बाहर पत्थरों से नहीं बनता, बल्कि मन के अंदर विश्वास से बनता है। हाँ, वो कह रहे हैं कि हे नाथ, सबसे बड़ा सेतु तो आपका नाम ही है। जिस नाम रूपी सेतु पर चढ़कर मनुष्य इस छोटे मोटे समुद्र को नहीं बल्कि जन्म मृत्यु के अथाह भव सागर को पार कर जाते हैं। तो उसके लिए 100 योजन का समुद्र क्या चीज है। बिल्कुल, ये तो सेना के मौदल को आकाश में पहुंचा देने वाली बात है। उन्होंने समस्या को कितना छोटा और समाधान को कितना बड़ा बना दिया। सही बात है, उन्होंने भौतिक बाधा से पहले मानसिक बाधा को दूर कर दिया। यह सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व का उदाहरण है। और जामवान जी के इस ज्ञानपूर्ण कथन के बाद आते हैं हनुमान जी, और उनका अंदाज तो निराला है। हाँ, हनुमान जी की यह उक्ति अत्युक्ति अलंकार का अद्भुत उदाहरण है। वे एक बहुत गंभीर समस्या का समाधान इतने काव्यात्मक और मजेदार तरीके से देते हैं कि सारी सेना का डर ही खत्म हो जाए। वे कहते हैं, प्रभु प्रताप बड़वानल भारी सोश्यो प्रथम पयोनिधि बारी तव रिपु नारी रुदन जलधारा भर्यो बहोरी भयो तेहि खारा। कमाल की बात है। यह सिर्फ भक्ति नहीं, यह तो एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी है। निश्चित रूप से। वे कहते हैं कि हे प्रभु, आपके प्रताप की जो बड़वाग्नि है, जो समुद्र के भीतर की आग है,
उसने तो पहले इसका सारा पानी सुखा दिया था। हाँ, तो वानर सेना ने सोचा होगा, फिर ये पानी कहाँ से आया? हनुमान जी कहते हैं कि आपके शत्रुओं यानी राक्षसों की पत्नियां इतना रोईं कि उनके आंसुओं की धारा से ये समुद्र फिर से भर गया और उन्हीं आंसुओं के कारण खारा भी हो गया। वाह! सुनियति उक्ति पवन सुत केरी, हर्षे कपि रघुपति तन्हेरी। हनुमान जी की ये बात सुनकर सारे वानर हर्ष से भर गए। इस एक चौपाई ने पूरी सेना में दुगना जोश भर दिया। डर का माहौल उत्सव में बदल गया। यही तो हनुमान जी की विशेषता है। इन अद्भुत संवादों के बाद अब काम की बात होती है। जामवंत जी नल और नील को बुलाते हैं जी, जिन्हें वरदान प्राप्त था कि उनके हाथ से फेंकी हुई चीज पानी में डूबेगी नहीं। और जामवंत जी उन दोनों से भी वही बात कहते हैं जो उन्होंने सबसे कही थी। हाँ, जामवंत बोले, दो भाई नल नील ही सब कथा सुनाई, राम प्रताप सुमेरी मन माही, करहूं सेतु प्रयास कछु नाही। फिर से वही सूत्र, राम प्रताप सुमेरी मन माही। मन में राम के प्रताप का स्मरण करो, फिर ये काम प्रयास जैसा लगेगा ही नहीं। एक लीला बन जाएगा। जी, कर्ता होने का अहंकार छोड़ दो, सारा भार प्रभु पर डाल दो। और इसके बाद वे पूरी सेना को इस महायज्ञ में शामिल करते हैं। वे इसे काम नहीं कहते, वे कहते हैं कौतुक एक भावलू कपि करहूं। एक खेल करो। हाँ, ये बहुत रोचक है। इतने बड़े और थका देने वाले काम को खेल कहना, इसके पीछे क्या मनोविज्ञान है? मनोविज्ञान यह है कि जब किसी कार्य को बोझ की तरह देखा जाता है तो वो थका देता है, पर जब उसे खेल या लीला मानकर किया जाता है तो उसमें आनंद आने लगता है और ऊर्जा बढ़ जाती है। जामवंत जी कह रहे हैं, हृदय में श्री राम के चरण कमल धारण करो और फिर ये सब एक खेल लगेगा। जाओ, पर्वतों और वृक्षों को उखाड़ लाओ। और इसका असर देखिए, पूरी सेना जय रघुबीर प्रताप समूहा का जयघोष करती हुई चल पड़ती है। जी, और फिर जो दृश्य बना वो भी अद्भुत है। अति उतंग गिरि पादप लीलहि, लेहि उठाई आनी देहि नल नीलहि, रचहि तेज सेतु बनाई। यहाँ ये लीलहि शब्द महत्वपूर्ण है, यानी खेल छेल में वे ऊंचे ऊंचे पर्वतों और विशाल वृक्षों को ऐसे उखाड़ लाते थे मानो कोई खेल हो। और अगली चौपाई तो साइल बिसाल आने कपि देही, कंदुक एव नल नील ते लेही। सोचिए, विशाल शिलाओं को वानर लाते और नल नील उन्हें कंदुक एव यानी गेंद की तरह हाथ में ले लेते थे। ये सब उस विश्वास का एक भौतिक प्रदर्शन था जिसे जामवंत और हनुमान ने सेना के मन में भरा था। ये प्रभु प्रताप का ही फल था। और सेतु की वह सुंदर रचना देखकर स्वयं कृपानिधि भगवान श्री राम भी मुस्कुराए, और मुस्कुराकर उन्होंने जो कहा वो इस पूरे प्रसंग को एक नई आध्यात्मिक ऊंचाई पर ले जाता है। जी, देखी सेतु अति सुंदर रचना, बिहे से कृपानिधि बोले वचना, परम रम्य उत्तम यह धरणी, महिमा अमित जाए नहीं बरनी, करियों यहाँ शंभु थापना, मोरे हृदयम परम कल्पना। ये इस पूरे प्रसंग का आध्यात्मिक शिखर है। श्री राम उस भूमि की महिमा का बखान करते हैं और फिर अपने हृदय की एक परम कल्पना, एक परम इच्छा प्रकट करते हैं कि मैं यहाँ भगवान शंभु यानी शिवजी की स्थापना करूंगा। जी, यह कितना महत्वपूर्ण क्षण है। लंका पर विजय के अभियान से ठीक पहले अपने शत्रु के द्वार पर पहुंचकर वे सबसे पहले अपने आराध्य शिव की स्थापना करना चाहते हैं। ये विनम्रता की पराकाष्ठा है। अपनी सबसे बड़ी लड़ाई से पहले श्री राम दिखा रहे हैं कि सफलता के लिए सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि विनम्रता और अपने से बड़ी शक्ति में विश्वास भी जरूरी है। बिल्कुल, वे स्वयं भगवान होकर भी मानवीय मर्यादा का पालन कर रहे हैं। वे हमें सिखा रहे हैं कि किसी भी बड़े कार्य के आरंभ से पूर्व अपने इष्ट का पूजन आवश्यक है। यहीं पर भगवान राम रामेश्वरम की स्थापना की इच्छा प्रकट करते हैं। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार प्रभु श्री राम के नाम और प्रताप के स्मरण मात्र से असंभव कार्य भी खेल के समान सुगम हो गया। जी, हमने नेतृत्व के अद्भुत पाठ सीखे, कैसे विश्वास जगाया जाता है, कैसे भय को दूर किया जाता है, या ये संसार रूपी भवसागर। बिल्कुल, किसी भी बड़े कार्य का आरंभ ईश्वर के प्रति समर्पण से ही होना चाहिए। यही रामेश्वरम की स्थापना का संदेश है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम।